लालची किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सो ते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्नि पट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे, कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन, पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते, नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली, किसी भी एक नाम को पुकारा उसका बेड़ा पार होगा। सब साक्षी हो इसके, हरि कृष्ण राधा, जो नाम चाहो पुकार के देखो। अभी एक बार कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम जपते 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 जब निर्विकार स्थिति हो गई, हृदय द्रवित हो गया, हित सो होए अति दीन, अति दैन्यता में, प्रेम में, आर्त भाव में पुकारा बस हो गया। उसी समय भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव। इसी के लिए जन्म जन्म अभ्यास किया जाता है। कई जन्मों से जब भजन होता चला आता है और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हृदय निर्वासनिक दैन्य प्रीति से भरा हुआ, तब जो नाम निकलता है वो बात है। जैसे सियाराम हम भी बोले और सियाराम भरत जी भी बोलते थे, तो जब सियाराम बोलते थे पूरा चित्रकूट विकल हो जाता था, पत्थरों से भी रस द्रवित होने लगता था। हम भी राधा बोलते हैं और हरिवंश महाप्रभु भी राधा बोलते थे, हम भी कृष्ण बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण बोलते थे। तो हमारा अभ्यास और स्वाद वो अभी जागतिक है, उनका अभ्यास और स्वाद दोनों भागवतिक है। तो जब हमारा चिंतन भागवतिक भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी, आर्त भाव होगा और दैन्य होगा, तो कोई एक नाम उच्चारण करो, उनके सब अनंत नाम हैं, अनंत नामों में कोई भी एक नाम उच्चारण करो, उसी से भगवत प्राप्ति होती है। समझे? अगर दैन्य और प्रेम नहीं है, आप कोई भी नाम कहते तो उच्चारण करो किसी भी पापी पुरुष से, तत्काल उसके अंतःकरण की पवित्रता स्थित हो जानी चाहिए, चंचलता शांत हो जानी। कोई भी एक नाम हमें बताओ और किसी भी पुरुष को उच्चारण करो और उसी समय तत्काल उसको पवित्र हो जाना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार जो हमारे अंदर दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासना है, उसीलिए कहा गया है सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि में जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है। दृढ़ भूमि मतलब रोम रोम उसका पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए फिर राम राम राम, फिर राधा राधा राधा, फिर और गहरा भाव,
फिर एकदम तन्मय होकर जब पुकारा राधा, अब काम बन गया। हाँ, अब काम बन गया, पूरे हृदय में डूब करके। तो अभी हमारा चंचल मन है, इंद्रियों के द्वारा विषयानंद है। अब नाम जप कर रहे हैं, साथ में रील चल रही, भूत चिंतन, भविष्य चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा। देखिए, नाम चल रहा है और साइड में रील चल रही मन की, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा। इसको मिटाना होगा। ये जब रील मिट जाएगी और केवल नाम रह जाएगा, एक नाम त्रैलोक कहता है। इतनी सामर्थ्य नाम में है, पर वो सामर्थ्य तभी आएगी जब बार बार जप करेंगे, बार अव्यावृत भजनात्, बार बार हम नाम को दोहराते रहे, जपते रहे, तो फिर हमारे हृदय की अज्ञान अविद्या वृत्ति जब नष्ट होगी, तब जो नाम होगा वो फिर भगवान को आकर्षित करके प्रकाशित कर देगा। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, राम नाथद्वारा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 22 महीनों से प्रत्यक्ष राधा केली को जाकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक माध्यम से गुरुदेव आपके वचनों को सुनता हूँ, धारण करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ और साधना में गतिशील भी हुआ हूँ। महाराज जी, जहाँ इष्ट के साथ गुरु का अभेद प्रतिपादन किया है, वहाँ सेवक जी महाराज जी ने गुरु के साथ इष्ट की अभिन्नता प्रतिपादित की है। परिणाम स्वरूप जहां अन्य मार्गों में इष्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहां शहीद धर्म में इष्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है। वैसे एक ही बात है, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, ये कहने को चार नाम है, ये एक ही तत्व है। इष्ट ही गुरु रूप में आता है। जो गुरु रूप में आता है, आप बताओ, हित हरिवंश महाप्रभु कौन है? हित है ना, हित माने प्रेम, प्रेम ही इष्ट है। तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है, प्रेम खेल। प्रियालाल प्रेम के ही तो स्वरूप है, श्यामा श्याम प्रेम के ही स्वरूप है, वृंदावन प्रेम का ही स्वरूप है। संपूर्ण जितना वृंदावन नित्य विहार, खग मृग पशु पंछी लता वृक्ष जब, सब ये प्रेम में है। वही प्रेम अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप में अवतार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब उसी गुरु को जब सेवक जी देख रहे हैं कि मेरे गुरु ही हा हरि है, ला राधा है, वा वृंदावन है, सा सहचरी है, मेरे हरिवंश महाप्रभु ही वृंदावन है, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम है। तो अंतर क्या रहा? केवल उसे भेद करके प्रवीणता पूर्वक वर्णन किया जाता है। समस्त संप्रदायों ने इष्ट को गुरु रूप में देखा है। तो आप यहां बताओ, क्या इष्ट नहीं आया गुरु रूप में? आप विचार करो। अब हम इधर से देखते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं कि मेरे गुरुदेव ही आचार्य हरिवंश महाप्रभु है, आचार्य ही प्रिया प्रीतम है, कोई अंतर नहीं। तो कोई अंतर लगा क्या? क्या अंतर? हमको इसको बता दो केवल कि ये अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? जो महान पुरुष अपने गुरुदेव में प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, सिया राम को देख रहे हैं, माना कि साक्षात सिया राम बैठे, तो हम क्या देख रहे हैं? हम भी तो वही देख रहे हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो, बात तो एक ही है ना। केवल श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए इस शब्द को कहा गया। नहीं, मुझे अंतर बताओ। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम इस रूप में आए हैं और ये देख रहे हैं कि यही साक्षात प्रिया प्रीतम है। तो अंतर क्या है? एक ही परमात्मा विविध आचार्य गुरु रूपों में अपनी महिमा को बताने के लिए प्रकाशित हुआ है। एक ही परमात्मा। देखो सेवक जी महाराज सिद्धांत वर्णन, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। शुद्ध ज्ञान की बात। हरिवंश